नमस्कार करती हूँ आपको। कैसे हो आप सब लोग। तो आज फिर से लेकर आते हैं बातों बातों में एक नया टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए काम आने वाला है। ज़िंदगी का हर एक वाक़या जो है हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है लेसन देकर जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही वाक़या आज मैं आपके साथ जो है शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों मायका जो है ना वो लड़कियों की जान होता है। लड़कियां 20 साल या 25 साल अपने मायके में गुजारने के बाद जब ससुराल आती हैं तो वो मायका जो है भूलती नहीं है, मायकों को अपने साथ ही लेकर आती हैं। और जो उसकी लाइफ है, जितना टाइम वो अपने ससुराल में रहती है उसको एक मायके की इनडायरेक्ट वे में एक छत्र छाया मिलती है। उसी के सपोर्ट से जो है वो अपनी बाकी की लाइफ जो है वो गुजारती है। ससुराल में जितना भी लड़की अटैच्ड हो, जितना भी सब उसको प्यार करते हो, लेकिन जो मायके का खालीपन होता है वो मायके जाकर ही भरता है। उसके बाद क्या होता है कि लड़की अपने घर परिवार में जो है वो मस्त हो जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि लड़की फ्री हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसको लगता है कि अब मैं थोड़े समय के लिए जो है अपने मायके जाके रहूँगी। मायके में उसको एक वही की वही माइंड में पिक्चर होती है कि मैं जाऊँगी और मुझे वैसा ही माँ बाप वाला जो है वो प्यार मिलेगा या वैसा ही मुझे सुकून मिलेगा। दोस्तों मायके जाने से पहले लड़की सबसे पहले तो वो अपने पति की परमिशन लेती है, क्योंकि मायके जाने के लिए उसको कोई भी नहीं कहेगा, उसको परमिशन लेनी पड़ती है अपने पति से। पहले अपने सास ससुर से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसको अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद उसको अपने बेटे से भी परमिशन लेनी पड़ती है अगर बेटा जो है ब्याहा गया है, यानी कि ब्याहता है। तो मीन्स मायके में एक दिन गुजारने के लिए लड़की जो है पहले वो शायद 1 महीना मिन्नतें करती रहती है। उसके बाद तब कहीं जाके उसको एक परमिशन मिलती है कि आप जाओ और आपने आज ही वापस आना है। तो उस परमिशन को पाने के लिए जितनी वो जद्दोजहद करती है, तब तक वो अपने माइंड में प्लानिंग बनाती रहती है कि मैं मायके जाऊंगी, मैं ये गपशप करूंगी, ये मन का हाल करूंगी, मैं रिलैक्स करूंगी, मेरे माइंड में अगर कोई टेंशन है तो मैं शेयर करूंगी। क्योंकि दोस्तों मायके में जाके उसको ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से एक छोटी बच्ची बन गई हूँ और मुझे वहाँ मान मनोहार करने का हक है, मुझे अपनी तकलीफ़ कहने का हक है, और मेरी तकलीफ़ जो है वो दूर भी हो जाएगी। और उसके बाद शुरू हो जाती है मायके जाने की तैयारी। चाहे उसने 1 दिन के लिए जाना हो, लेकिन उसको भी तैयारी करने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। तो पहले 1 महीना उसको परमिशन लेने में लग गए, उसके बाद उसको 2 दिन तैयारी करने में लग गए, उसके बाद फिर वो 3 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे का सफ़र करके अपने मायके पहुँचती है। आधा दिन निकल चुका होता है और उसके बाद उसके पास रह जाते हैं सिर्फ 4 या 5 घंटे, क्योंकि उसके बाद उसमें वापसी भी आना होता है। क्योंकि लड़की जब यंग होती है तो हर काम अपने बलबूते पे कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसको कहीं भी आने जाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है। पहुंच जाती है मायके, एक उम्मीद, एक जैसे पक्षी होता है आज़ाद हो जाता है, एक आशा होती है कि मैं जाऊंगी, मेरा ऐसे वार्म वेलकम होगा, या जैसे यूँ कहते हैं कि एक ना मन में एक जैसे कहते हैं ना उम्मीदें होती हैं कि पहले वाला ही माहौल होगा। तो दोस्तों वो पहले वाला माहौल मिले या ना मिले उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये कहती हूँ कि हर लड़की जो है वो अपने मायके जाती है। हर लड़की को अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट होती है, पेरेंट्स के बाद भाई बहन से अटैचमेंट होती है, उसके बाद उनके बच्चों से भी उतनी ही अटैचमेंट होती है। और लेडी चाहे 80 साल की हो जाए तो भी कहेगी मुझे ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने भाई को बुला लूँगी। मीन्स उसको ना एक ये उम्मीद होती है कि परमात्मा ने जो हमें भाई बहन दिए हैं या जो भाई बहन का रिश्ता है वो इतना पक्का है कि किसी भी तरह की लड़की को मायके में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मेरे मायके वाले मेरी बात सुनेंगे भी सही, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी मदद करेंगे भी सही। कुछ नहीं होती है, एक जिम्मेदारी होती है जो हमें इन लाश के घर जाते ही मरते दम तक पूरी करनी पड़ती है। और वो परेशानी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है।
और उस परेशानी को कोई हल कर नहीं सकता है, लेकिन ये है कि परेशानी को या तो लिख दो, एक डेली डायरी बना लो, या फिर किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, या फिर अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स होते हैं बेटियों के लिए या भाई भाभी होते हैं उनके साथ ही परेशानी हर कोई शेयर करता है। परेशानी शेयर करने का मतलब ये नहीं होता कि लड़की जो है अपना बोझा किसी के ऊपर डाल रही है। परेशानी हल करने का मतलब ये होता है कि जो उसके मन में गुबार होता है 2 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का, वो गुबार जस्ट वहाँ निकालती है। उस गुबार को निकालने का मतलब ये नहीं होता कि वो अपने ससुराल में दुखी है, नो। उसको अपने ससुराल में परेशानी है, नो। हर लड़की को अपने ससुराल में ही रहना होता है, अपने ससुराल के हिसाब से ही ढलना होता है, और वो अपने ससुराल में अपने पति के छत्र छाया में, अपने बच्चों की छत्र छाया में बहुत सुखी होती है, बहुत सुकून से रहती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक लड़की के मन में जो बचपन का बीता हुआ समय होता है वो मरते दम तक निकलता नहीं है, इसलिए वो अपने मायके की तरफ जो है एक उम्मीद की नज़रों से देखती है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर लड़की अगर वो ननद बनकर अपनी भाभी के घर जा रही है तो प्लीज़ भाभियों को भी उनका ऐसे ही वेलकम करना चाहिए जैसे कि वो अपनी बेटियों का वेलकम करती हैं। और जिनकी अपनी बेटियां नहीं होती हैं उनके लिए तो नंदे ही उनकी बेटियां होती हैं। तो कभी भी अपनी परेशानी करो शेयर, अपनी मम्मियों से कर लो ना, तुम्हारी भी तो मम्मियाँ हैं। तो ये क्या होता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी पानी हमेशा नीचे बहता है, पानी जो है वो हमेशा नीचे बहता है, कभी ऊपर नहीं चढ़ता। अगर ऊपर चढ़ना होता है तो बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसलिए फ्लो में आके कोई भी लड़की अपने मायके जाती है, चाहे वो भाभी जाएगी तो वो अपनी मम्मी को कहेगी, उसकी भाभी जाएगी तो वो भी अपनी मम्मी को, मतलब ये सिलसिला तो अनवरत लगातार चलता रहता है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी लड़की अगर अपने मायके जाती है, अगर उसने 3 घंटे या 4 घंटे या 1 दिन लगाना है तो वो इतनी अच्छी यादें संजो कर आए कि अगले टाइम जब वो मिलने के लिए जाए तो उसका 2 महीने का, 4 महीने का या 6 महीने का जो पीरियड है वो बहुत सुकून से बीते। और अगर ये समा अच्छा नहीं बीतता है तो लड़की जिस जोश से, जिस आप ये सोचो, वही कह रही हूँ कि लड़की को मायके आने के लिए बहुत लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो वाला समा उसका ना बेकार नहीं होना चाहिए। वो वाला समा उसका ऐसे बीतना चाहिए कि जैसे लड़की घर से बाहर निकलती है, अगर उसको ठंडी हवा का झोंका मिलता है तो वो बाहर निकलती है, नहीं तो अपने घर में, हर एक के घर में ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। छोटी सी बात थी, मैंने शेयर कर दी। इसमें हर उस लड़की के लिए भी सबक है जो ननद है, हर उस लड़की के लिए सबक है जो भाभी है, क्योंकि मायका भी सबको चाहिए, माएँ भी सबको चाहिए। लेकिन तो रिश्ता या प्यार जो निभाना है वो औरतों का काम होता है, आदमियों का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता। रिश्तों को निभाइए, रिश्तों को बचा के रखिए। आजकल के समय में वैसे भी रिश्ते बहुत कम रह गए हैं, ना तो 2 बहनें होती हैं, ना ही 2 भाई होते हैं, एक बहन होती है, एक भाई होता है। अगर उन दोनों में भी रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा तो आने वाले समय में जो अकेलापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस टाइम ऐसा लगेगा कि हम अपना सुकून ढूंढने के लिए कौन सा कंधा लें, क्योंकि जब हम अपने कंधे का सहारा किसी को नहीं दे सकते हैं तो हमें कौन अपने कंधे पर सर रखकर सुकून देगा या प्यार देगा। तो अच्छी बात है कि आप एक अच्छी भाभी बनिए, एक अच्छी माँ बनिए, एक अच्छी ननद बनिए। मिलो जुलो, हंसो खेलो, शिकायतें नहीं करो। कई बार इंसान अपने घर से भी परेशान होकर जाता है और बाहर भी जो है शिकायतों का पुलिंदा मिल जाता है। उस पुलिंदे को ढोकर जब लड़की वापस अपने ससुराल में आती है तो उसका आगे का टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत ही रूटीन का, बहुत ही सिंपल टॉपिक का मैंने आज वीडियो बनाया है, और इस समस्या से हर लड़की को, हर एज ग्रुप की लड़की को रूबरू होना पड़ता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि माँ की जगह भाई भाभी लेते हैं, और भाई भाभी के साथ साथ उनकी आगे के जो बच्चे हैं इस चेन को बना के चलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।